क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि भाई कैनेडियन इमिग्रेशन के अराउंड कौन सी मेजर अपडेट्स कैनेडियन गवर्नमेंट ने की है। मैं आपको 15 नए बेसिकली रूल्स या अपडेट्स बताऊंगा जो बेसिकली अगर आप 2024 में, 2025 में, 2026 के अंदर अप्लाई करने वाले हैं तो ये आपको अफेक्ट करेगा, राइट। ओके, और वो चीजें क्या है, राइट। ओके, पहली चीज, राइट, नंबर वन पे है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट प्रोग्राम को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। और वो क्या चेंजेस किए। पहले क्या होता था कि अभी आपको जो है ना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना आईआरसीसी डायरेक्टली वेरीफाई करेगी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। पहले क्या होता था, लोग फेक एक्सेप्टेंस लेटर बनवाते थे और उसकी बुनियाद पे आ जाते थे, राइट। अभी आईआरसीसी डबल चेक करेगी आपका लेटर, अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्रूव करता है, लेकिन वो स्टूडेंट वीजा के लिए। एक और चीज जो स्टूडेंट वीजा में चेंज हुई है वो ये है कि पहले आपको $10,000 जीआईसी गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट में रखवाने पड़ते थे, जिसे बोलते थे शो मनी, कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं यहाँ पे आके रह सकता हूँ। अभी उनको उसको बढ़ा के कर दिया कि $20,600, राइट। ओके, सो अगर आप आपकी फीस के अलावा, आपके रहने सहने के अलावा आपको $20,000 और भी चाहिए कनाडा में अभी पढ़ने के लिए, राइट। तो ये एक मेजर अपडेट थी 2024 के अंदर, राइट। सेकंड अपडेट, बिफोर मैं आपको सेकंड अपडेट करूं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, राइट। सेकंड जो अपडेट थी वो ये थी कि भाई जब आप यहाँ पे स्टडी पे आते हैं तो आपको वर्क परमिट मिलता है, जिसे बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। पहले हर किसी को वर्क परमिट मिलता था, अभी बैचलर्स वालों को नहीं मिल रहा। अगर आप यहाँ पे कनाडा के अंदर अंडर ग्रेजुएट मतलब कि बैचलर्स करने के लिए आते हैं तो आपको वर्क परमिट आपकी पढ़ाई के बाद नहीं मिलेगा। अगर आप मास्टर्स करने आते हैं तो आपको वर्क परमिट मिलेगा 3 साल का। ओके, वो मास्टर्स भी जो है वो आपका 2 साल का होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का मास्टर्स है तो आपको भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये उनको अफेक्ट करता है जो स्टूडेंट वीजा में आना चाहते हैं या स्टडी करने के लिए कनाडा आना चाहते हैं, बिकॉज ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। पहले आप जब 4 साल का अंडर ग्रेड करने आते थे फिर भी आपको 2 साल का, सॉरी 3 साल का वर्क परमिट मिलता था, तो कहीं ना कहीं से आपका परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता निकल जाता था। तो अब ये चेंजिंग रूल्स के मुकाबले वजह से आपको ये चैलेंज होगा। तो अगर स्टडी प्रोग्राम के आना चाहते थे तो रिकंसिडर करें अपनी स्ट्रैटेजी को। ओके, तीसरी अपडेट, तीसरी अपडेट है कि भाई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अराउंड, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अराउंड कनाडा ने कोटा बढ़ा दिया है। अच्छी बात है, राइट। ओके, तो ये उनके लिए अच्छा है कि लेट्स से कि आप यंगस्टर हैं, आप सोच रहे हैं मैं कनाडा में आके परमानेंट रेजिडेंसी लूँ। आपको अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सिर्फ 2024 के अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट 32,000 ग्रैंड पेरेंट्स को आने देगी। ओके, लास्ट ईयर 28,000 आने दिया, इस साल 4,000 और को आने देगी, और ये बेसिकली बढ़ता जाएगा बेसिकली, राइट। लेकिन सो अच्छी बात है उनके लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो अपने पेरेंट्स को, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो कनाडा के अंदर, राइट। और ये वो नहीं है सुपर वीजा। सुपर वीजा क्या होती है? 10 साल की एक तरह से विजिटर वीजा मिलती है। ये है, इसमें पीआर आपको मिलता है, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कनाडा में आके काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, एज बेसिकली दे कैन कम एंड सेटल हियर, राइट। और इवेंचुअली फिर उनको लेकिन सिटीजनशिप और लेकिन पासपोर्ट मिलती है, राइट। चौथी अपडेट, चौथी अपडेट जो आज मैं सबसे शेयर करने जा रहा हूँ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक्सप्रेस एंट्री, एक्सप्रेस सबसे ज्यादा लोग जिस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो होता है एक्सप्रेस एंट्री, जो फेडरल प्रोग्राम है, राइट। के अब फेडरल प्रोग्राम है जो है उसके अंदर बेसिकली 5 मेजर जगहों के ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट का फोकस है। और वो कौन से, प्रोफेशन है? हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आपको हाईली रेकमेंड करो, नर्स हो, डॉक्टर हो, आंखों के डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप अप्लाई करें, राइट। सेकंड पे है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ के प्रोफेशन, इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, राइट। ओके, 100% अप्लाई करो। साइंस बेस्ड करियर्स के अंदर हो, रिसर्च के अंदर हो, राइट। ट्रेड्स, ट्रेड्स ट्रेड्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ट्रेड्स के अंदर, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सबसे कम पे ड्रॉज आते हैं, राइट। अगर आप कारपेंटर हो, अगर आप पेंटर हो, अगर आप वेल्डिंग का काम करते हो, राइट। ओके, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 3 से 5 साल के अंदर। चौथा जो प्रोफेशन है वो है ट्रांसपोर्ट का, और पांचवा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो 5 प्रोफेशंस मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर नंबर्स अब बढ़ेंगे बेसिकली, राइट। पांचवी अपडेट, पांचवी अपडेट जो है वो है पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अराउंड, राइट।
पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हर प्रोविंस का अपना होता है। अब मसला ये होता है कि जिनका एक्सप्रेस एंट्री में नहीं होता वो पीएनपी के प्रोग्राम्स में जर्नली जाता है। पर चैलेंज ये होता है कि पीएनपी के प्रोग्राम्स में के अंदर कोटा होता है, पर वो कोटा अब इंक्रीज हो रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2024 का जो कोटा रखा है वो 1,10,000 का रखा है, और हर साल ये कोटा इंक्रीज होगा। तो आप पीएनपी प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करें, बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री जो है वो बहुत कंपेटिटिव है, उसमें होना मुश्किल होता है। इसके बनिस्बत पीएनपी के अंदर आपके चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट जी, ओके। छठी अपडेट, सिक्स्थ अपडेट, राइट, ओके। बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो एआई और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रही है, और वो किस तरह से कर रही है, कुछ डिफरेंट तरीकों से कर रही है। एक तो ये कि जब लोग विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो अभी एआई जो है वो आपके ऑफिसर को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि इसको वीजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। एक और जगह पे कैनेडियन गवर्नमेंट एआई इंप्लीमेंट कर रही है, वो ये है कि जिनकी फाइलें रुकी हुई हैं, जहां पे भी बैकलॉग फाइल्स का बहुत है, वहां पे आप देखेंगे कि जल्दी फाइलें मूव होंगी। तो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है एआई का। पर मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं, एआई की इम्प्लीमेंटेशन से फ्रॉड्स बेसिकली कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, बिकॉज यू पकड़े जाएंगे आपके फ्रॉड्स, राइट। तो अगर आप डॉक्यूमेंट के हेरा फेरी करना, उल्टे सीधे काम करना, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, आपके पकड़े जाने के चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे अभी, राइट, ओके। सातवीं अपडेट, सातवीं बेसिकली अपडेट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने आईआरसीसी, आईआरसीसी जो है वो बेसिकली लाइक मिनिस्ट्री ऑफ लाइक इमिग्रेशन है, पूरा स्ट्रक्चर उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, राइट, ओके। और इसका ये होगा कि इसमें तकरीबन 13 सेक्टर्स लाइक माइग्रेशन, इंटेग्रिटी, सेटलमेंट, इंटीग्रेशन, फ्रैंकोफोन अफेयर्स। तो कनाडा पूरा इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट को चेंज कर रहा है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है, राइट। अब इसमें अच्छी बात है, बुरी बात भी। अच्छी बात यह है कि मतलब ये कि काम बेहतर होगा, स्पीड से होगा। बुरी बात यह है कि भाई हमें नहीं पता कि और क्या चेंजेस आने वाली है लेटर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, राइट, तो स्टिल कैनेडियन गवर्नमेंट पूरे डिपार्टमेंट को रिस्ट्रक्चर कर रही है, चेंज कर रही है। तो स्टे ट्यून रहें, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है, ओके। आठवीं अपडेट, ये बेसिकली लेकिन लास्ट वाले से रिलेटेड है। कनाडा ने एक नया रोल बेसिकली निकाला है मिनिस्ट्री लेवल पे, जिसका नाम रखा है इंटरनेशनल चीफ इंटरनेशनल टैलेंट ऑफिसर। और ये करेगा ये बंदा, इसकी पोजीशन की, इसकी मिनिस्ट्री का फोकस ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा कनाडा में उन लोगों को लेकर आए जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है बेसिकली, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हमारे पास बहुत है, राइट। ये थी आपकी 8 अपडेट। इससे पहले मैं 9th अपडेट पे जाऊं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 9th अपडेट जो बेसिकली है वो है सेकंड जनरेशन सिटीजनशिप रूल। वो क्या है? ये लेट्स से कि आपका बच्चा, आप जो है ना कैनेडियन सिटीजन है और आप कनाडा से बाहर रहते हैं। आपका बच्चा, बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे जो कैनेडियन सिटीजन इंटरनेशनली रहते हैं, वो अपने बच्चे करने के लिए कनाडा आते थे ताकि उन्हें कैनेडियन सिटीजनशिप मिले। अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, एज लॉन्ग एज आप कैनेडियन सिटीजन हैं, आपके बच्चे को पासपोर्ट मिल जाएगी, राइट, ओके। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, राइट, ओके। 10th अपडेट, 10th अपडेट है रेफ्यूजी प्रोग्राम्स के अंदर रिफॉर्म्स आ रहे हैं। रेफ्यूजी प्रोग्राम्स के अंदर रिफॉर्म्स इस 2-3 वजह से आ रहे हैं। एक तो ये है कि भाई रेफ्यूजी प्रोग्राम बहुत अब्यूज भी होता है, जो लोग डिजर्व नहीं करते वो आ जाते हैं कनाडा। तो एक तो टाइटन अप करेंगे, लेकिन जो लोग झूठ बोल के आते हैं, गलत बयानी करते हैं, ये चीज कम होगी। और सेकेंडली ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में या यूक्रेन में, जहाँ पे जंग है, जहाँ पे बेसिकली हालात ठीक नहीं है, गाजा में हो गया, वहां से ज्यादा लोगों को ये लेकर आए। तो थोड़ा सा रिफॉर्म्स आएंगे, आप देखेंगे रेफ्यूजी का जो प्रोसेस है, जो फाइलिंग है, वो भी चेंज होगी। तो अगर आपका इरादा था रेफ्यूजी स्टेटस में फाइल करने का, तो आप थोड़ा सा पे अटेंशन करें, बिकॉज रूल्स थोड़े से चेंज होंगे बेसिकली, राइट, ओके। 11वीं अपडेट ये है कि भाई टेक टैलेंट और इनोवेशन पे बड़ा फोकस है। टेक टैलेंट और इनोवेशन के दो प्रोग्राम कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोले हैं जिनके ऊपर मेजर इनका फोकस होगा। एक है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम जिसे बोला जाता है, ओके। और दूसरा जो है वो है स्टार्टअप वीजा। ये दो मेजर फोकसेस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के। इन प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करें अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर है, डिजिटल के अंदर हैं, या बेसिकली स्टार्टअप के स्पेस के अंदर है। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं ये, राइट, ओके। 11वीं अपडेट, 11th अपडेट, राइट,
वो है कि कैनेडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि रीजनल इमिग्रेशन इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है। आपने सुना होगा कि रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन एक पायलट प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं RNIP। RNIP में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। होना भी इजी है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कनाडा के नॉर्थ में जाना पसंद नहीं करते, बोलते हैं ठंड है वहाँ पे, कौन रहेगा वहाँ पे। तो दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए जो इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, राइट। ओके, तो आप चेकआउट करें RNIP को, विच इज कॉल्ड रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ओके, अब हम आ जाते हैं 13th अपडेट पे। हमारी 13th अपडेट ये है कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्यूबेक जो एक कनाडा का वाहिद प्रोविंस है जिसमें फ्रेंच बोली जाती है, राइट। ओके, उसमें इमिग्रेशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करने का बोल दिया है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि भाई फ्रेंच सीखें। अगर आपका कहीं और से नहीं हो रहा, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास पैसे नहीं आने के लिए, फ्रेंच एक तरीका वो है जिसके अंदर स्टिल कनाडा में आप घुस सकते हैं अगर आप फ्रेंच सीख सकते हैं, राइट। आपके पॉइंट्स बम्प हो जाते हैं और ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जो डिजाइन ही फ्रेंच लैंग्वेज के अराउंड किए गए हैं। तो बेसिकली जो है ना, इस पे पे अटेंशन करें क्योंकि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर, राइट। ये उन लोगों के लिए 6 से 12 महीने लगते हैं फ्रेंच सीखने में, और अगर 6 से 12 महीने के बाद आपका PR हो जाता है तो भाई क्या बुरा है इसके अंदर, राइट। 15th अपडेट 15th अपडेट बेसिकली वो ये है कि लेकिन वो कनाडा क्या कर रहा है कि अपने फॉरेन क्रेडेंशियल्स, आपको पता है कनाडा दो तरीके से, एक होता है वेस्ट, राइट। वो जहाँ से आप अपने एजुकेशन के, आपके अपने जो है ना आई कैस, और वेस्ट से आप अपने एजुकेशन के जो है ना डॉक्यूमेंट्स असेस करवाते हैं। तो कनाडा अभी क्या कर रहा है कि एक क्विकर इंटीग्रेशन कर रहा है जिसमें काफी तेज हो जाए ये चीज, क्योंकि अभी जो है ना कभी कभार 2 से 5 महीने लगते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें भिजवाते हैं, वो फिर पाकिस्तान, इंडिया, जहां से भी आप आए हुए हैं वहां पे कॉल करके डबल वेरीफाई करके आपकी डिग्रीज को वेरीफाई करते हैं। तो ये प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सही है, इस प्रोसेस को हम शॉर्टन अप करेंगे ताकि जो फॉरेनर्स हैं, जो आप हो, जो फ्यूचर में कनाडा आना चाहते हो, आपके लिए ये चीज इजीली हो सके, राइट। पर देखिए, कनाडा की जो इमिग्रेशन में हर वीक कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है, राइट। ओके, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट या रजिस्टर्ड लॉयर के साथ काम करें, राइट। ओके, जो आपको प्रॉपरली हेल्प कर सके, जो आपको सही एडवाइस दे सके, क्योंकि देखें जो भी रजिस्टर्ड होगा वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, राइट। क्योंकि अगर वो फ्रॉड करेगा या कर सकता है तो आप उसे कंप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस ले लिया जाता है। तो रजिस्टर्ड जब कंसल्टेंट या रजिस्टर्ड लॉयर के साथ आप काम करते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल ज्यादा होंगे, राइट। ओके, अगर आपको कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है, आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा आने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ lawtik.com के ऊपर। क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में जाके पूछें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।